नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार सक्षम क्लासेस के इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के सॉल्यूशन की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, उसी श्रृंखला में गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति से संबंधित ये पार्ट सेकंड आज हम लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी और इसका जो पार्ट 1 है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति का पार्ट 1 आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति का पार्ट सेकंड और उसका प्रश्न नंबर 1। गणित के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान आर्यभट्ट का नहीं है? आर्यभट्ट गुप्तकालीन एक गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट, इनकी रचना है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम इनकी रचना है और जीरो का आविष्कार का श्रेय इनको दिया जाता है। इन्होंने आर्यभट्टियम में पहली बार सबसे पहले जीरो का प्रयोग किया था इन्होंने। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी का मान ये आर्यभट्ट द्वारा नहीं दिया गया है। और पाई का मान जो लगभग आज भी मतलब सही बैठता है वो इन्हीं का दिया हुआ है। और पृथ्वी की परिधि का अनुमानित माप, ये बाकी सब आर्यभट्ट का योगदान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। गुप्त मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र नहीं है पाटलिपुत्र, मथुरा, विराटनगर और सारनाथ। पाटलिपुत्र, मथुरा और सारनाथ ये गुप्तकालीन मूर्तिकला के मुख्य केंद्र है। इसमें विराटनगर नहीं है। विराटनगर है जयपुर में और यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला था। अशोक का शिलालेख जिसमें वो धर्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट करता है, वो शिलालेख उसको अशोक का विराटनगर से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची तांबे की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये 7.5 फीट की जो तांबे की मूर्ति गुप्तकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है, जो सुल्तानगंज, बी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सुल्तानगंज ये भागलपुर जिला बिहार में, वहां से मिली है। ठीक है दोस्तों, तो ये गुप्तकालीन मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस स्थान से सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? काशी, कौशाम्बी, मथुरा। तो काशी और कौशाम्बी दोनों जगह से सूर्य की मूर्तियां प्राप्त हुई है, दोनों जगह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। जो सूर्य की जो मूर्ति होती है, इस प्रकार से ऐसे मूर्ति होती है सूर्य की, तो इसके दोनों तरफ आपने कहीं देखा होगा मंदिरों के जो मुख्य द्वार होता है उसके ऊपर ऐसे सूर्य की मूर्ति होती है और ऐसे आधा मछली और आधा मतलब स्त्री रूप में इस तरीके से उसके पंख भी लगे हुए हैं। इस तरीके की जो मूर्तियां होती है वो गंगा यमुना की मूर्तियां होती है। स्त्री है और उसके पंख लगे हुए हैं, इन्हीं को गंगा यमुना की मूर्ति कहते हैं। और ये गंगा यमुना की मूर्तियां जो है ये भी गुप्त काल की देन है। गंगा यमुना की मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित हुई थी पहली बार। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से अजंता की कौन सी गुफा गुप्तकालीन नहीं है? गुफा संख्या 16, 17, 18 और 19। तो ये कंटिन्यू है गुप्तकालीन। एक ये 18 नंबर जो गुफा है वो नहीं है गुप्तकाल की, ये नहीं है। बाकी 16, 17 और 19 ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। 18 से आपको ये याद रखना है कि 1819 में
गुप्तकालीन ये जो अजंता की जो गुफाएं हैं उनकी खोज हुई थी। अजंता की गुफाएं गुप्तकालीन नहीं है, बहुत पहले से ही थी। और गुप्त काल में भी इनमें गुफाओं का निर्माण हुआ और उसमें चित्रकारी की गई। अजंता गुफाओं की खोज, ठीक है दोस्तों, जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी ये। जॉन स्मिथ मद्रास की जो सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, उस सेना के एक अधिकारी थे जॉन स्मिथ। जॉन स्मिथ के द्वारा 1819 में अजंता गुफाओं की खोज की गई। अजंता गुफाएं कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अजंता और एलोरा दोनों वही हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है दोस्तों, तो गुफा संख्या 16 और 17 ये महत्वपूर्ण है, ये दोनों। तो गुफा संख्या जो 17 है इसको कहा गया है चित्रशाला। चित्रशाला। और ये दोनों जो गुफाएं हैं गुप्त काल की, ये वाकाटक नरेश, गुप्त कालीन वाकाटक नरेश था, एक वाकाटक शासक था, वाकाटक राजवंश का। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन उसका सामंत था, पृथ्वीसेन का सामंत, उसका अधीनस्थ शासक था जिसका नाम था व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव ने इन इन मतलब ये जो गुफा संख्या 16 और 17 है उनका निर्माण करवाया था। तो ये इन दोनों दोनों जो ये गुफाएं हैं इनमें सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं। तो गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है। पहले गुफा संख्या 16 में ज़्यादा चित्र थे लेकिन वो बाद में नष्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया और अजंता गुफाओं के बारे में। अजंता गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी तक मतलब इनका ये इतना कार्यकाल रहा है। 9 सदी तक इनके अंदर मतलब इन गुफाओं का निर्माण होता रहा और उनमें चित्रकारी और मूर्तिकलाएं वगैरह बनती रही। तो इसी में एक दौर था गुप्त काल का। तो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में सातवान वंश था, उस मतलब सातवानों के टाइम से इसमें ये गुफाएं चलती आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सामान्य जानकारी ले ली इनकी अजंता गुफाओं के बारे में भी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन नहीं है? अजंता, एलोरा, बाघ और उदयगिरी। तो अजंता गुफाएं पहले से ही बनी हुई थी लेकिन गुप्त काल में भी इसमें गुफाएं बनी हैं, तो ये तो है। लेकिन जो एलोरा की जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल के बाद की है। ठीक है दोस्तों, ये अजंता की गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सारी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और एलोरा की गुफाएं हैं ये बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये बाद की है। बाघ की गुफाएं ये भी उन्हीं के समय की है। उदयगिरी की गुफाएं ये भी गुप्त काल की है। एक आता है उदयगिरी, खंडगिरी, अगर दोनों साथ में नाम आता है उदयगिरी, खंडगिरी, अगर ये इस तरीके से साथ में नाम आता है तो ये है उड़ीसा में, ये गुफा आई हुई है उड़ीसा में। और इन्हीं गुफाओं में से खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो इन्हीं गुफाओं से मिला हुआ है। ये गुफाएं अलग है और ये उदयगिरी एमपी ये अलग है, मध्य प्रदेश की खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो दोनों उदयगिरी गुफाओं में फर्क आपको पता चल गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पुराणों का जो रूप अब प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। पुराणों की जो 18 पुराण है, जो महत्वपूर्ण पुराण है 18 पुराण, उन सब की रचनाएं उनको अंतिम रूप
गुप्त काल में दिया गया। रामायण तथा महाभारत का भी जो अंतिम रूप है वो गुप्त काल में दिया गया। कालिदास ने मेघदूत की रचना वाकाटक नरेश प्रवरसेन के द्वितीय के दरबार में की थी। ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। कालिदास की कौन सी रचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है? अभिज्ञान शकुंतलम, ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसे बहुत सी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। ये है नाटक है। इसी के लिए इनको कालिदास को कहा गया है भारत का शेक्सपियर कहा गया है। भारत का शेक्सपियर, इनकी इसी रचना के लिए अभिज्ञान शकुंतलम। कुमार संभव भी है। ये जो कुंतलेश्वर दौत्यम है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये मिली नहीं है। इसका जो एक श्लोक है, उस श्लोक का क्षेमेंद्र जो है, बाद में 10वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र हुए थे। क्षेमेंद्र की रचना है। क्षेमेंद्र की रचना है एक व्रत कथा मंजरी। व्रत कथा मंजरी में इस कुंतलेश्वर दौत्यम इस पुस्तक का एक श्लोक मिला है। या ये कह सकते हैं कि क्षेमेंद्र ने व्रत कथा मंजरी में कुंतलेश्वर दौत्यम का उल्लेख किया है। ये कालिदास की रचना है। और बाकी की और कौन सी रचनाएं हैं कालिदास की, अपन इस एक इनका जो ट्रिक है उस ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। रमेश कुमारी नाम से, रमेश कुमारी, री से आप ये री लिखना। तो इन सब से एक एक नाम आपको याद हो जाएगा। इससे तो हो गया ऋतु संहार, इनका एक और रचना है। माँ से मालविकाग्नि मित्र, कुमार, इससे कुमार संभव, और इससे अभिज्ञान शकुंतलम, इससे मेघदूतम, और इससे रघुवंशम। तो इस प्रकार से आपको सारी रचनाओं के नाम याद हो जाएंगे। जो इसमें रमेश कुमारी में जो नहीं आती है, दो हो गई, विक्रमोर्वश्यम और कुंतलेश्वर दौत्यम, इन दोनों का आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में मूर्ति किस स्थान से प्राप्त होती है? जो विशेष मूर्तियां हैं उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो मूर्ति है ये सारनाथ से प्राप्त हुई है। ठीक है, और सारनाथ से एक और मूर्ति प्राप्त हुई है, वो है बैठे बुद्ध की मूर्ति। जो महत्वपूर्ण, जो उत्कृष्ट नमूने जो है उनमें से एक है बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, सारनाथ से, और मथुरा से खड़े बुद्ध। और उनकी जो 7.5 फीट की तांबे की जो मूर्ति है वो भागलपुर में सुल्तानगंज से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। शेषशाही विष्णु की मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए एलोरा, खजुराहो, देवगढ़ और मथुरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलोरा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी के भी जो एलोरा, खजुराहो और देवगढ़ जो है, यहाँ पे दशावतार की संबंधित मूर्तियाँ मिलती हैं इन तीनों जगह से। दशावतार को मूर्त रूप, दशावतार से संबंधित मूर्तियाँ मिलती है, तो ये लिख देते दशावतार की मूर्तियाँ यहाँ से मिलती है।
सब जगह से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, गुप्त काल में गंगा यमुना की अदमकद मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है अहिच्छत्र। अहिच्छत्र यूपी में है, यूपी और उत्तराखंड के सीमा पर। तो अहिच्छत्र में गंगा यमुना की आदमकद मूर्ति, मनुष्य के आकार की मूर्ति प्राप्त हुई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर, बाघ गुफाओं की खोज किनके द्वारा की गई? जॉन स्मिथ ने तो 1819 में अजंता गुफाओं की खोज की थी, अजंता गुफाओं की। और डेंजरफील्ड ने बाघ गुफाओं की खोज की। ये आंसर सही है इसका। ये 1 साल पहले हुई है, जॉन स्मिथ से 1 साल पहले 1818 में बाघ गुफाओं की खोज हुई है। जो ये है बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि में है, मतलब ब्राह्मी लिपि को पहली बार इन्होंने पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे, निदेशक थे, तो इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। प्रश्न संख्या 23, आज का अंतिम प्रश्न। बाघ की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 4। तो इसका आंसर है गुफा संख्या 4। जो बाघ की जो गुफा संख्या 4 है उसे रंगमहल कहा जाता है। और ये जो है उसमें कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की गुफाओं में डेंजरफील्ड ने 1818 में इसकी खोज की थी। कुल 9 गुफाएं हैं यहाँ पे। और गुफा संख्या 2 में, बाघ की जो गुफा संख्या 2 है उसमें पद्मपाणि बुद्ध का चित्र मिलता है, बुद्ध का चित्र मिलता है। ठीक है दोस्तों, बाघ की गुफा, ये आज का अंतिम प्रश्न है। और अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफा संख्या 1 में वहां पे पद्मपाणि और वज्रपाणि बुद्ध की मूर्ति मिलती है, सॉरी चित्र मिलता है। पद्मपाणि और वज्रपाणि चित्र वहाँ मिलते हैं। और बाघ में गुफा संख्या 2 में ये मिलते हैं। बाघ में कुल गुफाएं हो गई 9। धन्यवाद दोस्तों। आज ये हमारा पार्ट 2 के साथ ही गुप्तकालीन कला एवं साहित्य समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।